हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भूपिंदर सिंह है और मैं वीडियोस बनाता हूँ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के ऊपर, ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। मैंने एक वीडियो बनाई थी पैकर और पिकर की जॉब के ऊपर, जिसके व्यूज़ 1 लाख से भी ज़्यादा हैं। और रिसेंटली जब मुझे ये पता चला कि किसी सब्सक्राइबर के थ्रू जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए थे वर्क परमिट के लिए, पैकर के वर्क परमिट के लिए, तब मुझे पता चला कि कुछ यूट्यूबर्स जो हैं वो वर्क परमिट अवेलेबल करवा रहे हैं या वर्क परमिट दे रहे हैं पिकर एंड पैकर का कुछ ही दिनों में। मीन्स जैसे कि आप नॉर्मली सुनते होंगे, यूट्यूबर के थंबनेल में हमेशा ही लिखा होता है कि गेट वर्क परमिट इन 7 डेज 10 डेज। वो एक क्लिक करवाने के लिए एक वो होता है। तो इसी तरह से मुझे अपने सब्सक्राइबर के थ्रू पता चला कि वर्क परमिट अवेलेबल है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब ये जो वर्क परमिट्स होते हैं वो इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होते हैं। अब मुझे ये वीडियो इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि मेरी जो एक वीडियो थी उसमें 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं और एक दूसरी वीडियो भी थी जिसमें 50,000 के करीब व्यूज़ होंगे, सेम प्रोफेशन से रिलेटेड। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि भाई किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। हालांकि मैंने किसी को कभी ये नहीं बोला है कि आपका वर्क परमिट पैकर के लिए मैं लगा रहा हूँ या आपको मिल जाएगा या कुछ है। लेकिन अगर कोई और आपको बोले कि वर्क परमिट मिल जाएगा तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है वीडियो के थ्रू आपको बताना कि इट्स नॉट दैट इजी। ये इतना आसान नहीं होता है जितना हमें लगता है। अब मुझे ये तब पता चला जब मुझे एक स्क्रीनशॉट आया जिसमें मेरी वीडियो के बाद, जैसे YouTube वाले सजेस्ट करते हैं वीडियोस प्लेलिस्ट में, तो उसमें जो वीडियो थी वो यही बता रही थी कि गेट वर्क परमिट इन 7 डेज ऑफ पिकर एंड पैकर। तो ये हमारी मानसिक तौर पे एक स्थिति बन जाती है कि जब हम लगातार किसी चीज को देखते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि कौन आदमी क्या बोल रहा था। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैंने भी जब AI टूल्स से रिलेटेड जब वीडियोस देखी थी शुरुआत में इस साल के, तो मैं भी लगातार देखता चला जाता था और मुझे नहीं पता चलता था कि किस यूट्यूबर ने क्या बात बोली है और कहाँ से क्या है। तो हम लगातार एक चीज को देखते चले जाते हैं और हमें पता नहीं चलता है, दिमाग में चाहे वो मेन आदमी रहता है। तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है एक छोटी सी वीडियो बनाने की जिसमें मैं आपको ये बता सकूं कि एक्चुअल में पिकर एंड पैकर इज नॉट ए स्किल्ड जॉब। ये कोई स्किल्ड जॉब नहीं है, ये हर कोई कर सकता है। ध्यान रखिए, जो भी स्किल्ड जॉब नहीं होती है, जो अनस्किल्ड होती है, उसके लिए स्पॉन्सरशिप मिलना या वर्क परमिट मिलना इतना आसान नहीं होता है कि हमने ऐसे किया और मिल गई 7 दिन में या 6 दिन में या 15 दिन में कह लो। तो इट्स नॉट दैट इजी। इसके लिए अगर आपकी क्वालिफिकेशन ठीक है, अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है और आपके पास इसी का एक्सपीरियंस है, ऑपरेटर भी हैं, फोकलिफ्ट ऑपरेटर हैं या कुछ, तो इससे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आप सपोज कीजिए ऑस्ट्रेलिया में हैं और आप इस जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं विद ऑल दी क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंसेस, देन 90% चांसेस आर देयर, आई मस्ट से 95% चांसेस देयर दैट यू विल गेट अ जॉब। आपको जॉब मिल जाएगी। सिडनी में नहीं मिलेगी, मेलबोर्न में मिल जाएगी, पर्थ में मिल जाएगी, बहुत सारी जगह पे जॉब्स हैं पिकर एंड पैकर की। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, क्वालिफिकेशन भी है, आपको काम भी करना आता है, ऑपरेटर भी हैं, फोकलिफ्ट ऑपरेटर या कुछ है, तो और अच्छे चांसेस हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, आपके पास सब कुछ है, सारा एक्सपीरियंस है, आपको आता है सब कुछ करना, फोकलिफ्ट का लाइसेंस भी है, आपको एक्सपीरियंस भी है, तो चांसेस 50% कम हो जाते हैं। इट्स नॉट इक्विवेलेंट टू नील। ये इक्विवेलेंट टू मतलब नील नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन चांसेस कम हो जाते हैं। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं हैं तो और कम चांसेस हो जाते हैं। और अगर आपको कोई ये बोले कि आपका वर्क परमिट लग जाएगा, आप मुझे 30-40 हज़ार दे दीजिए या कुछ दे दीजिए और उसके बाद आगे हो, तो आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करनी चाहिए कि इतना आसान नहीं होता। जो फार्मेसी वाले होते हैं या जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होते हैं या मेडिकल लाइन में होते हैं, उनको भी वहाँ पे पहुँचने के लिए बहुत सारी स्किल असेसमेंट करानी पड़ती है और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तब जाके वो वहाँ पहुँच पाते हैं या फिर उनको मौका मिलता है। ये जो वर्क परमिट्स हैं वो न्यूजीलैंड में फिर भी अवेलेबल हो सकते हैं। जो मैंने वीडियोस बनाई थी कि SSC एम्प्लॉयर का जो है वो एक स्कीम है जिसके थ्रू आपको 6 महीने का सीजनल वीज़ा मिल सकता है। दैट टू यू हैव टू बी इन न्यूजीलैंड। जैसे आप न्यूजीलैंड पहुंचते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे तो आप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इस वीज़ा के लिए। और ये चीज़ मैंने पहली बार ही बताई थी और मुझे लोग फिर पूछते हैं कि आप कैसे बता रहे हैं, आप फ्रॉड हैं या कुछ है।
लेकिन ये है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि एक मेरे सब्सक्राइबर को ये वीज़ा जो है मिला भी है, ऑफर लेटर भी मिला है, और ये दूसरे सब्सक्राइबर को भी यही सेम चीज़ वीज़ा मिलने वाला है। तो ये बात का ध्यान रखिए कि भाई अगर आप वहाँ पे हैं, उस कंट्री में है तो चांसेस ज़्यादा हैं, और अगर आप नहीं है तो चांसेस 50% कम है, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है तो चांसेस जो है 10% है या उससे भी कम है। until unless you give a very hefty amount, बहुत ज्यादा पैसा दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, 10-15-20 लाख रुपए दे रहे हैं तो आपको कुछ मिल रहा है, तो वो अलग बात है। तो उसके लिए आप देख लीजिए कि वहाँ पे कोई आपको जिससे आप कॉन्टेक्ट कर रहे हैं उसने किसी को भेजा है कि नहीं भेजा है, या कुछ है। अगर मैं अपने ऑफिस में किसी को बुला के यहाँ पे उसका इंटरव्यू ले लूँ और बोल दूँ कि भाई हाँ भाई ये पहुंचा हुआ है ये वगैरह, तो इट्स वेरी इजी टू मेक इंटरव्यूज एंड ऑल। ये बड़ी वाहियात मतलब अजीब सी बात होती है। ये चीजें करना ठीक नहीं है, ठीक है। तो आपको अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करना चाहिए कि अनस्किल्ड में नहीं हो सकता। फार्म लैंड्स की जो जॉब्स हैं उसमें भी आपको एक्सपीरियंस हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप फार्म लैंड की जॉब्स में फिर भी जा सकते हैं। वहाँ पे फार्मर का जो वीजा एक लगता है उसमें आप कर सकते हैं, उसमें बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है। लेकिन पिकर एंड पैकर की वर्क परमिट जो है इतनी आसानी से नहीं मिलते, ये मुझे बताना था, मैंने आपको बता दिया। अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल कीजिएगा। जॉब्स आप अप्लाई कर सकते हैं, हर जगह कर सकते हैं, बहुत सारी जॉब्स हैं, और उसमें अगर आपका क्लिक हो जाता है बाई चांस लकीली तो आपका काम बन सकता है। फिर उसके बाद वो प्रोसेस शुरू होगा, और उसके बाद अगर आपका वीज़ा लगता है तो उसमें बहुत लंबा टाइम लग सकता है। तो इसीलिए ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैंने आपको बता दिया कि कोई किसी को ये मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, या मेरी बात सुन के, मेरी वो वीडियो देख के जिसके व्यूज़ 1 लाख हैं, उस वीडियो को देख के अगर कोई किसी को पैसे दे दे ये सोच के कि हाँ ये तो करवा रहा है तो हम दे देते हैं, तो वो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, या फिर आप सोच समझ के दीजिएगा। मैंने आपको बता दिया कि ये इतना आसान नहीं होता है डायरेक्ट वर्क परमिट इस तरह से मिलना। बाकी इसके अलावा अगर आप जॉब्स अप्लाई करें और आपकी किसी कंट्री में जॉब नहीं लगती है तो आप दूसरी कंट्री में जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं, दूसरी कंट्री में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। यूरोप में कर सकते हैं, न्यूजीलैंड में कर सकते हैं अगर आपके पास स्किल है। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप स्किल डेवलप कर सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं, और उसके बाद आप जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं। टूरिस्ट वीज़ा के थ्रू जा सकते हैं, आप स्टडी वीज़ा के थ्रू जा सकते हैं। अगर आपका स्टडी ऑस्ट्रेलिया में नहीं लग रहा है, न्यूजीलैंड में नहीं लग रहा है, या डेवलप्ड कंट्री में नहीं लग रहा है, तो आप यूरोप की किसी कंट्री में जाके कर सकते हैं, वहाँ पे भी पैसे कमाए जा सकते हैं। 1 यूरो जो है 80-90 रुपए के बराबर है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही है हमारे पूरे वर्ल्ड में जिसमें पैसे कमाए जा सकते हैं या फिर जिंदगी अच्छी है, ऐसा नहीं है। दूसरी कंट्री में भी जाके आप पैसे कमा सकते हैं, रास्ता आपको अख्तियार करना होगा। और इसी चीज के लिए मैंने कैरियर काउंसलिंग रखी है। कैरियर काउंसलिंग में मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपके लिए सबसे बेस्ट चीज क्या रहेगी, आप किसकी चीज के थ्रू आप जा सकते हो, इजीली जा सकते हो। तो आप अगर वो करवाना चाहें, मुझे थोड़े से पैसे देके, आप वो चार्जेस देके आप मुझसे वो कैरियर काउंसलिंग ले सकते हैं, जिसमें आपने मुझसे जो पूछा उसका जवाब आपको जेन्युइन मिलेगा, सही मिलेगा, और उसके बाद आपको पूरे डाउट्स क्लियर होंगे कि कैसे होगा। अनटिल अनलेस आप मेरे पे विश्वास करें। अगर आप मेरे पे विश्वास नहीं करते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आप मेरे पे विश्वास करेंगे तो वो चीज़ एकदम सही होगी। इसीलिए कैरियर काउंसलिंग लेने से आपको फायदा ही होगा, अगर आप चाहें तो वो करवा सकते हैं। तो फाइनली ये कहना है मेरा कि वर्क परमिट जो है वो पिकर एंड पैकर के इस तरह से नहीं मिल रहे, जिस तरह से लोग यूट्यूब में वीडियोस बना के बताते हैं कि वर्क परमिट ले लो या कुछ है, ठीक है। मेरे को एक स्पॉन्सरशिप जॉब मिली थी, वो मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन वो एक्सपायर हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के अलावा यूरोप के जो वर्क परमिट्स अवेलेबल हैं, मैं भी 1.5 साल से देख रहा हूँ कि किसी जेन्युइन आदमी के साथ मेरा कॉन्टैक्ट हो तो ही मैं भी वीडियो बनाऊंगा। और जो मुझे जेन्युइन कॉन्टैक्ट मिला है दुबई में, जहाँ से हम यूरोप की कंट्रीज में जाके आराम से, जहाँ से पॉसिबल है बेसिकली, तो वहाँ पे मेरे कॉन्टैक्ट्स के थ्रू मैं रोमानिया या फिर लातविया या लिथुआनिया की जो है वर्क परमिट स्टार्ट कर रहा हूँ। तो वो वीडियो आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और ये जो ऑस्ट्रेलिया की बात है उसका आप ध्यान रखिएगा कि आप किसी को इतने ज़्यादा पैसे दे दें। मेरे से मैं आपको बताऊं तो कुछ व्यूअर्स जिस चीज़ के लिए मैं 3-4 या 5 हज़ार रुपये लेता हूँ या 7-8 हज़ार लेता हूँ, दूसरे उसके लिए 30-40 हज़ार लेते हैं, मैंने देखा है। तो अगर आपको ट्राई करना ही है तो सेम चीज़ आप कम चार्जेस में कर सकते हैं ट्राई, बात वही रहेगी, ठीक है। लोगों ने बहुत अच्छा ऑफिस बना रखा है, चमचमाता ऑफिस बना रखा है, उसको देख के आप उसको 30-40 हज़ार रुपये पकड़ा देंगे। ये पिछले 15-20 साल से मैं देख रहा हूँ चंडीगढ़ मोहाली में, तो ये तब भी होता था, ये अब भी हो रहा है, शायद आगे भी होगा। लेकिन मेरा चैनल बनाने का मकसद ये था कि आप ठीक ढंग से सोचें और एक तरीके से आप कहीं पे जाएं, कोई भी कंट्री हो। और मेरा ऑफिस जो है ये रेनोवेट हो रहा है अभी,
पूरी तरह से बना नहीं है, ठीक नहीं हुआ है, अभी आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको कर रहा हूँ। तो मार्केट के साथ ही है मेरा ऑफिस, तो यहाँ पे शोर शराब थोड़ा सा रहता है, मुश्किल होती है वीडियो बनाने में मुझे, तो ये आपको थोड़ी सी नॉइस आ सकती है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो अगर आप करना चाहते हैं कोई भी वर्क परमिट, तो उसके लिए आपको अपने स्किल्स बनाने पड़ेंगे, या फिर उस कंट्री में आपको पहुंचना पड़ेगा किसी तरीके से। रास्ते बहुत हैं रहने के, ऐसा नहीं है कि रास्ते नहीं, रास्ते और भी बहुत हैं जिसके थ्रू आप रह सकते हैं। या तो आपके पास पैसे होने चाहिए, या फिर आपके पास पेशेंस होना चाहिए कि आप अपने स्किल्स को डेवलप करें, डिग्री करें या कुछ और करें, फिर आगे आप किसी तरीके से वहाँ पे पहुँचे, या फिर आप पैसे कमाएं, फिर वो पैसे लगाएं और उस कंट्री में पहुँचें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और ये वीडियो प्लीज़, मैं किसी को नहीं बोलता शेयर करने के लिए, ये वीडियो आप जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। मैं कभी भी थंबनेल पे ना वो नहीं लिखता हूँ जो अंदर नहीं होता वीडियो में, लेकिन इस थंबनेल में मुझे लिखना पड़ा ताकि मुझे व्यूज़ ज़्यादा मिले, सो दैट बाकी बहुत सारे लोग देखें इसको और फिर वो समझें कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है, कि इट्स नॉट कि भाई ये बढ़ रहा है वर्क परमिट किसी भी तरीके से इतनी आसानी से और इतनी जल्दी और सबको मिल जाएगा या कुछ है, ऐसा नहीं होता है। तो मुझे ये चीज़ दिखाने के लिए ये जो एक बहुत ही लालच वाला थंबनेल मुझे लगाना पड़ा।